तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में रीजनिंग के अंदर देखने को मिलते हैं कि काउंट करके बताओ कितने त्रिभुज है या कितने आकृति है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको सिंपल सा नंबरिंग करना है। इसके अंदर अगर ज़्यादा नंबर है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी हो। तो यहाँ पर पहली लाइन हो रही है 1 + 2 + 3 = 6। अब बीच वाली को काउंट करके जोड़ना है, 1 + 2 + 3 = 6। नीचे 1 2 3 = 6। अब 6 + 6 + 6 मतलब कि 18। तो इसके अंदर 18 त्रिभुज है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले नंबर देना है 1 + 2, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा दे सकते हो। यहाँ 2 ही है तो 1 + 2, तो ऊपर का टोटल हो रहा है 3, 1 + 2 नीचे का भी 3, 3 3 = 6। तो इसके अंदर 6 त्रिभुज है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका समझ में आया होगा और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस आकृति को देखकर बताओ कि इसके अंदर कितने त्रिभुज है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये चीज़ करना है। सबसे पहले इसको नंबर दे देना है। अब इसको काउंट करके जोड़ देना है, जैसे कि 1 2 3 टोटल हो रहे हैं 3 + 2 + 1 मतलब कि 6। मतलब कि इस आकृति के अंदर 6 त्रिभुज है। ऐसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हो। इसमें हमने नंबर पहले ही दे रखे हैं। तो 1, इसके अंदर 1 त्रिभुज है। दूसरा ये 1 + 2, तो 1 + 2 मतलब कि 3। तो इसके अंदर 3 त्रिभुज है टोटल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं तो आप आराम से ही सोल्व कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। तो ये त्रिभुज है, इसके अंदर हम थोड़ी सी लाइन ज़्यादा खींच देते हैं। तो सबसे पहले आपको नंबर देना है 1 2 3 4। अब इसको जोड़ देना है 1 + 2 + 3 + 4 टोटल हो रहे हैं 4 7 8 9 10। तो इसके अंदर 10 त्रिभुज है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको एग्जाम में ऐसे आकृति दी जाती है और आपको बताने होते हैं कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले आपको जितनी भी 37 लाइनें दिख रही है, तो एक लाइन हम आपको लिखकर बता देते हैं। तो जितनी भी 37 लाइनें दिख रही है, इसका मतलब है जितनी भी 37 लाइन है उतने ही त्रिभुज है इसके अंदर। जैसे कि अभी हम आपको सोल्व करके बता देंगे 1 2 क्वेश्चन। तो इसके अंदर 37 लाइनें आपको 3 नज़र आ रही है, मतलब कि इसके अंदर 3 त्रिभुज है। बड़े आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो आप। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल आप समझ लो, ये है एग्जाम्पल। तो इसके अंदर कितनी 37 लाइन आपको नज़र आ रही है। तो 1 2, इसके अंदर 2 37 लाइन है, मतलब कि इसके अंदर टोटल 2 त्रिभुज है। एक तीसरा एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। इसके अंदर आपको एक ही 37 लाइन नज़र आ रही है, मतलब कि इसके अंदर 1 त्रिभुज है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप बड़ी आराम से ऐसे सोल्व कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी न किसी टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। तो रीजनिंग के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि काउंट करके बताओ कितने त्रिभुज है। तो चलिए इसको सोल्व करने का तरीका हम आप लोगों को बता देते हैं। तो इसके अंदर आपको कितने त्रिभुज नज़र आ रहे हैं वो लिख देना है। मतलब कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो 1 2 3 4 त्रिभुज नज़र आ रहे हैं, मतलब कि इसके अंदर 4 है। और बाहर कितने त्रिभुज है, मतलब कि एक बड़ा वाला ये 1, तो बाहर का 1, अंदर के 4 त्रिभुज टोटल हो गए 5। तो इसके अंदर टोटल 5 त्रिभुज है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं बाहर वाले त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज है। तो 1 2 3 4 त्रिभुज है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर वाले त्रिभुज की। तो इसके अंदर भी 4 है, 1 2 3 4 और एक बाहर वाला 1। तो टोटल हो गए 4 4 1 प्लस मतलब कि 9 त्रिभुज है इसके अंदर। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। तो रीजनिंग के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको काउंट करके बताने होते हैं कि कितने त्रिभुज है। तो चलिए सोल्व करने का तरीका हम आप लोगों को बता देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस त्रिभुज की। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज नज़र आ रहे हैं। तो 1 2 3 4। तो इसके अंदर 4 त्रिभुज नज़र आ रहे हैं अंदर बराबर 4। और एक बड़ा वाला मतलब कि बाहर, तो बाहर बराबर 1, 4 अंदर के 1 बाहर का। और छोटे छोटे ये 1 2 1 2 1 2, मतलब कि टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज ये। तो 6 ये अब टोटल कर देना है इनको। 4 + 1 + 6 हो गए 11। तो इस आकृति के अंदर 11 त्रिभुज है। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। तो ये त्रिभुज है, इसके अंदर आपको 4 त्रिभुज नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो अंदर 4 हो गए और एक बड़ा वाला 1 और ये छोटे छोटे 6 त्रिभुज। तो टोटल हो गई 11।
उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। आई हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो रीजनिंग के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको काउंट करके बताने होते हैं कि कितने त्रिभुज है इस आकृति के अंदर। तो चलिए सोल्व करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। ये इसके नीचे 4 आपको दिख रहे हैं त्रिभुज, इधर भी 4, इधर भी 4। मतलब कि अगर त्रिभुजों की संख्या प्रत्येक भुजा से समान दिखाई दे तो आपको ये तरीका यूज करना है सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आपको काउंटिंग कर लेना है। 1 2 3 4 किधर से भी करो 4 ही आएगा, तो 4 इसको ऐसे लिख देना है 1 2 3 4। तो पहली संख्या सेम रहती है। अब एक में 2 जोड़ के इधर एक के नीचे लिखेंगे 1 + 2 = 3। अब 3 + 3 3 के नीचे लिखेंगे 6। अब 6 में 4 जोड़ेंगे और 6 के नीचे लिख देंगे तो 10। अब इनको जोड़कर नीचे लिख देना है 1 + 3 + 6 + 10, टोटल हुए 20। आपको पहली वाली संख्या छोड़ देनी है, दूसरी यूज लेनी है, तीसरी छोड़ देनी है, चौथी यूज लेनी है। ऐसे सीक्वेंस में चलते रहना है अगर ज़्यादा है तो। अब 6 + 1 = 7। अब इसको जोड़ देना है 20 + 7 = 27। मतलब कि इस आकृति के अंदर 27 त्रिभुज है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर रीजनिंग में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि काउंट करके बताओ कितने त्रिभुज है। तो चलिए तरीका हम आपको बता देते हैं। तो ये सममित आकृति है। सममित आकृति से मतलब होता है कि शीर्ष के आमने सामने बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, मतलब कि शीर्ष से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या हमेशा 16 होती है। मतलब कि इधर से भी देखो ये लाइन जा रही है, इधर से भी जा रही है, इधर से भी ये जा रही है। मतलब कि तीनों कोनों से लाइन जा रही है। मतलब कि सममित आकृति है। तो सममित आकृति अगर आपको ऐसी दिख जाए तो हमेशा 16 उसके अंदर त्रिभुज होंगे। मतलब कि इसके अंदर 16 त्रिभुज है टोटल। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी।